लर्न करो इसको। सबसे स्मॉलेस्ट होती है आईजीजी, सबसे लार्जेस्ट होती है बेटा आईजीएम, साइज के हिसाब से। सबसे ज्यादा मिलने वाली होती है आईजीजी, सबसे कम मिलने वाली होती है आईजीई। ठीक है। हाँ, इसमें हो गया ये। आईजीएम की अगर मैं बात करूं तो ये आईजीएम जो होती है वो पेंटामेरिक होती है। ये पेंटामेरिक क्या है मैं बताऊंगा। व्हाट इज पेंटामेरिक? व्हाट इज पेंटामेरिक? देखो वहां पे पेंटामेरिक करके आईजीएम। ये पेंटामेरिक क्या होता है सर, बताता हूँ। डायग्राम देखो, आपको आईजीएम दिख रहा है। आईजीएम में 1 2 3 4 5 5 जन लगे हुए हैं। रिपीट करो, 1 2 3 4 5, कितने जन है? इसको बोलते हैं पेंटामेरिक। याद रखना इसका स्ट्रक्चर, पेंटामेरिक। हाँ, पेंटामेरिक की डायग्राम कैसे बनेगी? पेंटामेरिक की डायग्राम ऐसे बनेगी बेटा। ये डायग्राम है पेंटामेरिक की। ये पहला, दूसरा, तीसरा है ये चौथा और ये पांचवा। बनाओ डायग्राम पेंटामेरिक। पेंटामेरिक इसलिए वो सबसे लार्जेस्ट है साइज में। हो गया? ओके। पेंटामेरिक। अब लिख स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर तो देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखो, एंटीबॉडी में सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा इसकी ऐसी। ये क्या है सर, समझाता हूं। जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इसको बोलते बेटा हेवी चेन। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये, इसको मैं बोलूंगा हेवी चेन। हेवी चेन का मतलब इसका वजन किया जाता है। वजन का मतलब इसको निकालते हैं अपन मॉलिक्यूलर वेट से। कैसे निकालते हैं? तो हेवी चेन। उसी के बगल में होती है ये वाली चेन, इसको बोलते हैं लाइट चेन। ये उसी के बगल में है तो छोटी सी है। तो छोटी होने की वजह से बेटा इसका नाम क्या है? लाइट चेन। बोलो कितनी चेन हो गई? 2। एक का नाम, एक का नाम। अब ये बता, हेवी चेन कितनी है? 2। अरे भाई 2 है ना। लाइट चेन कितनी है? उसको फॉर्मूला बनेगा H2। 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन। हो गई सर। दूसरी बात, ये जो पीले कलर की आपको चेन दिख रही है बेटा, ये हेवी चेन, ये प्योरली बनती है प्रोटीन से। कैसे बनती है? प्रोटीन। आपको पता है जहां प्रोटीन आता है वहां पे अमीनो एसिड आता है, और जहां पे अमीनो एसिड आता है वहां पे एन और सी आता है। पता है एन और सी कौन है? अमीनो एसिड की डायग्राम, एन टर्मिनल। हाँ, तो ये एन और सी आएगा सर। एन और सी, एन और सी बन गया सर, एन और सी टर्मिनल बन गया। उसके बाद में देखो, अब ये चेन जो है एक में से जुड़ी होती है, बिखर जाएगी, मतलब ये एक में से जुड़ी होती है ऐसे। सर कैसे जुड़ेगी? इनको जोड़ने के लिए आपको यहाँ बॉन्ड बनाना पड़ेगा।
बॉन्ड का नाम देख, मैंने 2 सल्फर ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ किए, डाइसल्फाइड बॉन्ड। मैंने 2 सल्फर ड्रॉ किए, डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब बोथ आर कनेक्ट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये हो गया बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब मैं लाल कलर ड्रॉ करूंगा, समझ जाना आप, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ताकि ये जुड़ जाए। आओ सर्वेश, वेलकम। देखना भाई, देखना। गुड मॉर्निंग। हो गया? कौन सा बॉन्ड है ये, डाइसल्फाइड बॉन्ड। सेम बॉन्ड ऐसे होता है, ऐसे भी डायग्राम में आपको ड्रॉ करने, मतलब एनसीईआरटी में ऐसे भी मिलेगा आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड। इधर भी ऐसा ही होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड रहेंगे ये। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, एनसीईआरटी के डायग्राम में आप उसको अच्छे से लर्न करना। तो सर ओवरऑल ये डायग्राम बन गई हमारी सर एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी की डायग्राम रेडी है। अब इसमें अगर आप इस तस्वीर को देखें, यहाँ पर, यहाँ ये थोड़ा अलग एरिया होता है यहाँ। फिर ये कौन सा एरिया होता है, ये एरिया थोड़ा मैं अलग ड्रॉ करूं। सर क्या ड्रॉ किया आपने, बताता हूँ बेटा, ध्यान से देख। इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली ड्रॉ करूं, ऐसा, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। आपने ऐसा क्यों ड्रॉ किया सर, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे फ्यूचर में एंटीजन बाइंड होने वाला है, इसलिए इसका नाम है एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या नाम है इसका, एंटीजन बाइंडिंग साइट। और इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं पैराटोप। कौन सा टोप, पैराटोप का मतलब है एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ फ्यूचर में कौन ज्वाइंट होगा, एंटीजन। बताओ कितने एंटीजन ज्वाइंट होंगे, 2, इधर से एक और एक इधर से। एक इधर से जुड़ेगा एंटीजन और एक इधर से जुड़ेगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई। एक बार डायग्राम देखिए किताब में, वो लेबलिंग के लिए आती है। एंटीबॉडी की डायग्राम जो है, स्ट्रक्चर आईएमपी करो फॉर लेबलिंग। वो डायग्राम सिर्फ लेबलिंग के लिए आएगी। इसका आगे वाला हिस्सा जो रहता है सर, ये रहता है पैराटोप, मतलब यहाँ पे एंटीजन ज्वाइंट होगा सर। और वो अलग अलग आकार का भी हो सकता है सर। कैसे, समझाता हूं, ध्यान दो, सुन ले बेटा। हो सकता है वो ऐसे हो, या हो सकता है कुछ ऐसे हो। सर कैसे हो, ऐसा हो सकता है, वो ऐसा भी हो, फर्क है दोनों में। तो यहाँ जो एंटीजन जुड़ेगा वो इस आकार का चाहिए, और यहाँ जो एंटीजन जुड़ेगा वो इस आकार का चाहिए। मतलब ये कि यहाँ पर एक बात होती है, वो कौन सी समझाता हूं मैं। हो सकता है वो ऐसा हो, ये एंटीबॉडी का साइट है बेटा, यहाँ एंटीजन बाइंडिंग साइट है, वो ऐसा हो सकता है वो ऐसा हो। ओके, हो सकता है वो ऐसा हो, वो कुछ भी हो सकता है। ये पीले कलर का कौन है सर, ये एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स है। इसमें कौन फंसेगा, इसमें एंटीजन फंसेगा। इसमें एंटीजन कैसे आएगा, ये ऐसे आता है एंटीजन, ये सफेद कलर का एंटीजन है। इसमें एंटीजन ऐसे आएगा, ये सफेद कलर का कौन है सर, एंटीजन है। ये एंटीजन ऐसे आएगा। समझ में आया आपको। तो जैसे किसका आकार है, एंटीबॉडी का, वैसे कौन है, ये लॉक एंड की जैसा है। लॉक एंड की जैसा है ये, जैसा लॉक वैसी चाबी होती है, होते ना खांचे उसको। हाँ, तो ये कंसेप्ट है बेटा इसके पीछे। ये डायग्राम याद रखना। डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपकी डायग्राम हो चुकी है एंटीबॉडी की। आपने वो फॉर्मूला लिखा क्या, H2L2। H2 का मतलब क्या होता है,
दो हेवी चेन, L2 का मतलब, हाँ लगे तो लिख लो, टू हेवी चेन टू लाइट चेन, टू हेवी चेन टू लाइट चेन, H2L2। H2L2, टू हेवी चेन टू लाइट चेन। चलो यहाँ पे आपका एंटीबॉडी का टॉपिक खत्म हो चुका है। एक बात बताइए, एंटीबॉडी किसने बनाया था? प्लाज्मा सेल ने बनाया था, याद है ना कल? हाँ, वो एंटीजन बाइंडिंग साइट का सेकंड नाम क्या था? पैराटोप। क्या नाम था? पैराटोप। पैराटोप याद रखो। चलो हो गया वो। अब लिखिए दूसरा। सर अभी हमारा टॉपिक कौन सा हुआ? हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ बेटा, टॉपिक का नाम था एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। टॉपिक का नाम क्या था? या फिर ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, हो गया वो। अब लिखिए सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें आपको मिलेगा ओनली टी लिम्फोसाइट, इसमें आएगा टी लिम्फोसाइट, इसमें बी नहीं रहता मोस्टली, इसमें टी रहता है। अब मेरी बात सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यहां से कुछ सवाल आएंगे, कैसे आएंगे बताऊंगा। सबसे पहली चीज, जब भी आपके शरीर में कौन आ जाए? एंटीजन आ जाए। एंटीजन के आने से, एंटीजन के आने से कौन सा लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, ये बेटा एक्टिवेट हो जाएगा। फिर ये क्या करता है? ये खुद को डिफरेंशिएट करेगा, ये खुद को डिफरेंशिएट करेगा, मतलब खुद को ये अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसके चार फॉर्म आते हैं। एक का नाम है टी हेल्पर सेल, एक का नाम है टी किलर सेल, ये नाम याद रखना। एक का नाम है टी सप्रेसर सेल, टी सप्रेसर सेल, और लास्ट वाला है बेटा टी मेमोरी सेल। ये चार सेल याद रखो। चलो देखो, आपके शरीर में कौन एंट्री किया था? इसके आने से कौन एक्टिव हुआ? ये एक्टिव हुआ, और जैसे एक्टिवेट हुआ उसके चार रूप बन गए, चार रूप बन गए। जैसे बी लिम्फोसाइट के दो रूप बने थे, प्लाज्मा और मेमोरी। इसके कितने रूप बने? पहले का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, हो गया इतना। फिलहाल लिखो मत, पहले इनके काम सुनो बाद में लिखो। तो सबसे पहले बेटा टी किलर, टी हेल्पर सेल। तो सबसे पहले आता है सर टी हेल्पर सेल। तो जैसे मैंने बोला, कोई एंटीजन आया, एंटीजन के आने से आपका टी लिम्फोसाइट एक्टिव होगा और वो कन्वर्ट होगा टी हेल्पर सेल में। ठीक है, अब ये टी हेल्पर सेल करता क्या है देखो। ये टी हेल्पर सेल सर एक केमिकल बनाता है, केमिकल का नाम है बेटा लिम्फोकाइन। क्या नाम है केमिकल का? तो सर एंटीजन के आने से टी लिम्फो एक्टिव हुआ, टी लिम्फोसाइट से टी हेल्पर सेल बना, ओके। और टी हेल्पर सेल ने केमिकल बनाया कौन सा? लिम्फोकाइन के तीन काम है। इसके तीन काम कौन सा है वो सुनो। लिम्फोकाइन का पहला काम है कि वो क्या करेगा? टी किलर सेल को एक्टिव करेगा, टी किलर सेल को एक्टिव करेगा। इसका दूसरा काम है कि वो बी लिम्फोसाइट एक्टिव करेगा, यस, वो बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिव करेगा। और इसका तीसरा काम है कि वो मैक्रोफेज को एक्टिव करेगा, मैक्रोफेज, इसको भी वो एक्टिव करेगा। रिपीट करो, एंटीजेंस ने किसको एक्टिव किया? टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट ने क्या बनाया? उसने क्या बनाया? लिम्फोकाइन नाम का केमिकल रहता, इट्स अ केमिकल। फिर उसने तीन बातें की। उसने क्या किया? दूसरा और तीसरा आपको पता होना चाहिए, बी लिम्फोसाइट एक्टिव होकर एंटीबॉडी बनाता है। ये क्या बनाएगा फ्यूचर में? और मैक्रोफेज करता है फाइगोसाइटोसिस। क्या फाइगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया को खा लेना, है ना? हाँ।
ये किसकी बात हो गई? टी हेल्पर सेल की। बेटा किसकी बात हो गई? टी हेल्पर सेल की। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये देख, ये जो टी लिम्फोसाइट होता है, मतलब एंटीजन के आने से कौन एक्टिव हुआ? टी लिम्फोसाइट। फिर ये टी लिम्फोसाइट क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट बेटा दो काम करता है। एक तो ऐसे टी हेल्पर के जरिए ये बनेगा, ये टी किलर सेल को एक्टिव करेगा, या फिर ये क्या करेगा, डायरेक्ट टी किलर सेल को एक्टिव करेगा। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, टी किलर सेल। फिर ये टी किलर सेल क्या करेगा? टी किलर सेल बेटा एक केमिकल बनाएगा, इस केमिकल का नाम है परफोरिन। परफोरिन। टी किलर सेल ने क्या बनाया? एक पॉइजन है, ये टॉक्सिक है, एक टॉक्सिन है ये। फिर परफोरिन क्या करेगा? परफोरिन सीधा क्या करेगा? ये सीधा बेटा होल क्रिएट करेगा, होल्स इन इन्फेक्टेड सेल एंड किल इट। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? टी किलर सेल ने क्या बनाया? परफोरिन सेल ने बैक्टीरिया को नहीं मारा, परफोरिन ने बैक्टीरिया को नहीं मारा, एक सेल है जिसके अंदर बैक्टीरिया जाके इन्फेक्शन हो चुका है। मतलब ये अपना सेल है खुद का, उसमें बैक्टीरिया गया है और सेल इन्फेक्टेड हुआ है। कैसा हुआ सेल? उसको ही उड़ा दिया। कैसे मारा सर इसको? एक्चुअली अपना सेल है, उसमें बैक्टीरिया गया है, तो सेल क्या हुआ अपना? इन्फेक्टेड। तो इसके अंदर छेद कर दिए, उस मेम्ब्रेन में छेद कर दिए। मेम्ब्रेन में छेद होने से इसके अंदर ऑस्मोसिस होगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा होता है बेटा ये। तो रिपीट करो, परफोरिन ने क्या किया? होल्स किए, काय में? इन्फेक्टेड मतलब अपना ही सेल है जिसमें बैक्टीरिया जाके बैठ गया। जैसे कोई कोई टेररिस्ट है, किसी घर में जाके छिप गया, घर को ही उड़ा दिया, घर भी खत्म, टेररिस्ट भी खत्म, ऐसा। तो ये मर गया सर। क्योंकि आपको पता है, जब आप कोई फ्रूट लाते हो, उस फ्रूट में अगर कोई सड़ा पार्ट रहता है तो आप उसको निकाल के फेंक देते हो, बराबर है ना? हाँ, हालांकि वो फल का ही पार्ट रहता है, लेकिन आप उसको फेंक देते क्योंकि वो सड़ गया है। सेम केस है। तो कौन सा केमिकल है ये? परफोरिन। तीसरा, एंटीजन ने किसको एक्टिव किया था? टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट ने और एक सेल को एक्टिव किया था, कौन सा था वो? टी सप्रेसर सेल। कौन सा? हाँ, इसकी कहानी सुनो। ये टी सप्रेसर सेल क्या करता है? इसका एक ही काम है, इसका एक ही काम है, प्रिवेंट अटैक ऑन ओन सेल। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस फाइटिंग में अपने खुद के सेल ही ना मर जाए, वो उसको बचाता है। मतलब इस झगड़े में कुछ ऐसा ना हो कि अपने अपने ही लोग झगड़ा करने लगे, उसको वो दूर रखता है। हो सकता है टी किलर सेल और टी हेल्पर सेल दोनों झगड़े, समझ रहे बात को? तो जो झगड़ा अपने सेल के बीच में हो रहा है उसको वो रोकता है। जैसे एग्जाम्पल, घर में अगर कोई सिस्टर और ब्रदर झगड़ रहा है तो पेरेंट्स आते बीच में, बेटा आपस की लड़ाई है, क्यों कर रहे हो, बाजू वाले झगड़ो, अपने से क्यों झगड़ रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा। तो सप्रेसर का एक ही काम होता है। सप्रेस का मतलब होता है बेटा स्टॉप। व्हाट इज सप्रेस? मैं सप्रेस भी लिख सकता हूं यहाँ, इट सप्रेस अटैक ऑन ओन सेल। खुद के सेल के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली ये जो होता है, यही एरो लिखता हूं बेटा, लास्ट वाला कौन सा सेल था वो? मेमोरी सेल। पता नहीं इसका क्या काम है? इसका एक ही काम है सर, रिटेन मेमोरी फॉर फ्यूचर, रिटेन मेमोरी फॉर फ्यूचर। तुझे पता ही है, जब जब आपके ऊपर अटैक होगा पहली बार, तो आपके अंदर एक सेल बना रहेगा, कौन सा सेल? और ये फ्यूचर के लिए बना रहेगा, ये फ्यूचर में काम करेगा, याद दिलाएगा कि आया था पहले। समझ में आया? तो अल्टीमेटली कितने टॉपिक हो गए आपके अभी यहीं पे? तो एंटीजन ने किसको एक्टिव किया? उसने फिर अलग अलग परफॉर्म किया। टी
टी लिम्फोसाइट ने क्या बनाया खुद को, फिर ये हुआ बेटा, उसने खुद को काय में कन्वर्ट किया, फिर ये हुआ बेटा, काय में कन्वर्ट किया, फिर ये परफॉर्म हुआ, और लास्ट कौन है ये। हाँ, अब लिखो इससे, अपने ढंग से लिखो, आपको जैसा लिखना है, मैंने ऐसा लिख के दिया आपको, आपको जो लिखना है। नहीं, डायरेक्ट ये लिखो ना, अभी हो गया ना, ये स्लाइड वही है, वो स्लाइड तो वही है ना, ऐसे डायरेक्ट लिखो अभी। आप अपनी मर्जी से लिखो, कैसा लिखना हो। यहाँ मैंने होल लिखा है, HOLES, होल सेल इन्फेक्टेड सेल। हाँ, हो गया, जिनका हो गया वो पढ़ लो एक बार, जल्दी रिवाइज करो। तो हेल्पर सेल ने क्या बनाया था, लिम्फोकाइन। किलर सेल ने क्या बनाया था, किलर सेल का और एक नाम याद रखो, साइटोटॉक्सिक सेल।
लिखा था क्या आपने? लिखो, किलर सेल ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल। किलर का और एक नाम है साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक सेल। ओके। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन। लिखो, ग्राफ्ट रिजेक्शन। बताऊंगा ये है क्या। ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन। मेरी बात सुनो, ये व्हाट इज ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट का मतलब होता है ट्रांसफर, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना। हार्ट ट्रांसफर किया, किडनी ट्रांसफर किया, ब्रेन ट्रांसफर किया, कोई भी ऑर्गन, हम अपना ऑर्गन किसी और को दे रहे हैं, इसको बोलते हैं बेटा ग्राफ्टिंग। नाम सुना आपने, ग्राफ्टिंग, दैट इज ट्रांसफर। तो यहां पर अगर आप किसी और को अपना ऑर्गन देना चाहते हो, दो बातें याद रखो, दो चीजें मिलनी चाहिए। एक आपका ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए और दूसरा मिलना चाहिए बेटा टिश्यू। क्या मिलना चाहिए? फिर ये टिश्यू कहाँ से है बीच में? ब्लड ग्रुप पता है सर, वो तो मैच होना ही चाहिए। अगर मैं किसी को किडनी दे रहा हूं तो मेरा ब्लड ग्रुप उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? मैच। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बातें वो मैच होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, मैं उसी की बात करूंगा। देखो अभी, तो टॉपिक का नाम है ग्राफ्ट। ग्राफ्ट का मतलब है शिफ्टिंग, और वो शिफ्टिंग रिजेक्ट हो सकती है। सुनो मेरी बात। तो सर, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब भी आप ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हो, ट्रांसप्लांट का एक्चुअली मीनिंग होता है ग्राफ्ट। तो दो बातें याद रखो, दो बातें याद रखो। एक, ब्लड ग्रुप वो मैच होना चाहिए, और दूसरा बेटा आपका टिश्यू मैच होना चाहिए। फिर टिश्यू में क्या? टिश्यू में एक नाम याद रखना, एमएससी। ये एमएससी कौन है सर? एमएससी का मतलब होता है बेटा मेजर, याद रख, हिस्टो। ये जो वर्ड है ना हिस्टो, हिस्टो वर्ड का मतलब है टिश्यू या हिस्टोलॉजी। सर, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, फुल फॉर्म याद रख एमएससी का। एमएससी बोला, एमएससी नहीं, एमएससी। एम मेजर, एच सी, और लास्ट वाला सी। ये हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी है ना, हिस्टो माने कौन? टिश्यू। और कॉम्पैटिबल का मतलब है मैच। यू नो कॉम्पैटिबल, इनकॉम्पैटिबल, वो पोलन ग्रेन के वक्त वर्ड आया था। कॉम्पैटिबल का मतलब क्या होता है? मैच होना। तो आपके टिश्यू मैच होने चाहिए। अब ये वाला कंसेप्ट जरा सुनो। देख बेटा, ये हमारा सेल होता है, ये अपना सेल है। इस सेल के ऊपर है ना ऐसा एक रिसेप्टर लगा रहता है या सेंसर होता है। ऐसे एक सेंसर होता है बेटा, ऐसे हर एक के सेल के ऊपर सेंसर है। इस सेंसर का नाम होता है एमएससी, या इस रिसेप्टर का नाम है एमएससी। ये एमएससी दो प्रकार के आते हैं, टाइप 1, टाइप 2। मैं रिपीट करता हूं, हर सेल के ऊपर, हर व्यक्ति में सेल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा रहता है जिसका नाम क्या है? ये दो प्रकार का होता है, वो डिपेंड करता है सेल कौन सा है, लीवर का है, किडनी का है। एक तो पहला ये टाइप 1 हो गया, टाइप 2, दो में से एक होगा। अब ये जो एमएससी है, या जितने बैठे सबके ऊपर ये सेल के ऊपर एमएससी है। और ये जो एमएससी है ये अपना मैच होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, मेरे ऑर्गन का एमएससी और आपके ऑर्गन का एमएससी मैच होना चाहिए, तभी जाके वो ऑर्गन में आपको डोनेट कर सकता हूं।
अगर मेरा एमएससी आपका एमएससी मैच नहीं हुआ ना, तो वहां दिक्कत जाती है। फिर जैसे मुझे और मेरी किडनी किसी और को देनी है, तो सबसे पहले मैं क्या मैच करूं? दूसरा मैं मैच करूं बेटा कि मेरा टिश्यू उसका टिश्यू का क्या मैच होना चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज, ये पता है, ये कम्युनिकेशन में काम करता है एमएससी। कभी कभी कहता है क्या होता है, मेरी बात सुनो, कभी कभी क्या होता है, अपने शरीर के अंदर जो होती है ना, ये अपना शरीर है और ये अपना ये सेल है, मेरी बात सुनना, और सेल के ऊपर ये लगा है एमएससी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना जो सेल है या टिश्यू है, उसकी होती है पूछताछ। अपने बॉडी में पेट्रोलिंग चलती है, पेट्रोलिंग। जैसे यहाँ पे रात में कैसे पुलिस घूमती है और कोई बंदा मिला, उसको पूछताछ होती है, क्या कर रहा है इतने रात इधर, क्यों घूम रहा है इधर। अगर उसको शक हुआ तो चलो जेल, चलो कहाँ, पुलिस थाने। ये सब पूछताछ होती है। ऐसा ही बेटा पूछताछ होती है, अपने शरीर में स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग, दैट इज पेट्रोलिंग। तो पेट्रोलिंग के दौरान, सर पेट्रोलिंग करता कौन है? पेट्रोलिंग करता है अपने डब्ल्यूबीसी। कौन है अपने अंदर? पुलिस कौन है? आरबीसी तो करेगा नहीं, डब्ल्यूबीसी करता है। फिर डब्ल्यूबीसी पेट्रोलिंग करता है। पेट्रोलिंग करते वक्त अगर ये डब्ल्यूबीसी यहाँ घूम रहा है, ये डब्ल्यूबीसी का सेल है सर, ये यहाँ पे घूम रहा है, हर एक से पूछताछ बात चालू है, कौन है तू, कौन है तू, देखो वीजा देखा तेरा। तो ये डब्ल्यूबीसी पूछता है इससे, कौन है तू, एमएससी क्या है तेरा। अगर इसका एमएससी गलत हुआ, क्या हुआ, तो वहां पे कोर्ट कचहरी, डायरेक्ट शूट आउट, खत्म। मतलब अगर डब्ल्यूबीसी ने इसका पूछताछ किया और इसका एमएससी गलत निकला, मतलब उसके बॉडी जैसा नहीं है, दूसरा एमएससी है, तुरंत इसके ऊपर अटैक करके इसको मार दिया जाता है। इसीलिए कभी कभी आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो फेल होते हैं। समझ रहे बात को? जैसे किसी बंदे ने मुझे किडनी दे दिया, तो वो किडनी जैसे सेटअप हुआ मेरे अंदर, कुछ दिनों के बाद वो किडनी खराब हो जाती है, उसकी किडनी जो उसने मुझे दी। खराब का मतलब है मेरे इम्यून सिस्टम ने उस किडनी के ऊपर अटैक किया, उसको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि क्या मैच नहीं हो रहा था, एमएससी। वो दिक्कत है। दो बात याद रखो, ब्लड मैच होना चाहिए और टिश्यू मैच होना चाहिए। टिश्यू का मतलब बेटा क्या मैच होना चाहिए, एमएससी। लिख लो इसे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दो बातें डिपेंड ऑन ब्लड ग्रुप एंड टिश्यू। टिश्यू में एमएससी। एमएससी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। एमएससी सेल सरफेस पे रहता है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है वो। क्या फुल फॉर्म एमएससी का है? हाँ, एमएससी। लेट क्यों आए? हम्म। ओके सर, ये क्लियर हुआ।
तो ग्राफ्टिंग रिजेक्ट इसलिए होता है सर, ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, कभी कभी ना टिश्यू मैच होता है सर, दैट इज ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो एक नया स्टेटमेंट लिखो, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन इज ड्यू टू, graft rejection is due to, graft rejection is due to CMI, CMI। मतलब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कौन सी इम्यून सिस्टम की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन हुआ, वो एंटीबॉडी वाला इम्यून सिस्टम हमने पढ़ा था ना, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। याद रखो ऑलवेज, हमारा जो ग्राफ्टिंग रिजेक्शन होता है बेटा, उसका मेन कारण होता है CMI, उसमें एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं रहता, मतलब वो वाला इम्यून सिस्टम का जो आपने पढ़ा था, ह्यूमरल वाला नहीं है, इसमें है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इतना क्लियर हुआ? हाँ। तो इसके ऊपर सर सॉल्यूशन क्या रहता है, सॉल्यूशन यही है कि आपका ब्लड ग्रुप मैच करो, आपका MSC मैच करो, ओके। और इसके अलावा और एक चीज होती है, वो लिखा ना आपने, CMI। हाँ, तो सर जैसे कि मेरी बात सुनो रे, जैसे ए नाम का एक बंदा है, इसको सर किडनी डोनेट किया, किडनी किसने डोनेट किया, बी नाम के बंदे ने, बी वाले ने अपनी किडनी ए को दे दिया। अब ये किडनी जब दिया, दो बातें हमने मैच किया, एक ब्लड ग्रुप और दूसरा कौन, तो बेटे यहां पर याद रखना, एक ब्लड ग्रुप मैच हुआ, दूसरा कौन मैच हुआ, MSC। तीसरी बात याद रखो, उसको इंजेक्शन भी दिया जाता है, उस इंजेक्शन का नाम है इम्यूनोसप्रेसेंट। क्या नाम है? हाँ, बताओ इसका मीनिंग क्या है, पता है ना आपको? ताकि इसकी जो इम्यून सिस्टम है, इस ए वाले बंदे की, इसकी इम्यून सिस्टम जो है इस किडनी के ऊपर अटैक ना करे, क्या ना करे, अटैक ना करे, इसलिए इस केमिकल को दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेशन। क्लियर हुआ? तो लिखिए एक स्टेटमेंट, सो आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट immunosuppressant inject, after organ transplant immunosuppressant inject for acceptance, for acceptance